मेरे लिए ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं कि जो लॉजिकली सूट नहीं करती, बिब्लिकली मतलब काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, मैं उस पॉइंट पे नहीं आ पाता। तो मैं आपको बता देता हूं ना, यीशु के बारे में सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन न्यू टेस्टामेंट में असल में है क्या है। वो हुँ, ये आगे आप देखें, अंजीलें हैं चार। बिल्कुल। आप ये समझेंगे कि चारों अंजीलें एक ही बात करती हैं, हुँ। मगर देखने वाली आंख चाहिए ये देखने के लिए कि चारों अंजीलें एक बात नहीं करती हैं। देखिए, अभी देखिए जीसस से पहले तो फिर हम लोग याहवे को ही प्रेफ़रेंस देते हैं ना मतलब आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? कि बाप, बेटा और फिर रूह कुद्स और ये सारी चीज़ें। तो वो जब आपने मुझे बताया ना कि मतलब आपने अपनी स्ट्रीम में बताया कि यार वो इस तरह से कुछ बुत दिखाए गए और कुछ इस तरह ये सारा कुछ, तो वो बड़ा अलार्मिंग था कि यार ये क्या हिस्ट्री है, ये पीछे कहाँ से बात शुरू होती है। सायरन से बात करते हैं। हेलो, सलाम गालिब भाई, कैसे हैं आप? सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बस शुक्र। गालिब भाई अच्छा, क्या आपसे बात है? कुछ सवाल करना चाह रहा था मैं। अभी मैं खुद क्रिश्चियन ही हूँ, अच्छा, तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए कि आप तो एक्स क्रिश्चियन है, यीशु को कैसे छोड़ा आपने? ये मेरा सवाल है आपसे, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी ना बेस भी आपको बता सकता हूँ कि मेरा सवाल पूछने का मकसद क्या है। आपके ख्याल में यीशु क्यों नहीं छूट सकता? यार इसीलिए मैं बेस का पूछ रहा था क्योंकि देखिए मेरे लिए ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं कि जो लॉजिकली सूट नहीं करती, बिब्लिकली मतलब काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, मैं उस पॉइंट पे नहीं आ पाता कि जहाँ पे मैं वाक़ई इनकार कर दूँ और पीछे हट जाऊँ। किस बात का इनकार? मतलब यीशु को इनकार कर दूँ, यीशु को मतलब मानना छोड़ दूँ। यीशु आपको पता है हमारे क्रिश्चियंस के लिए तो यीशु तो खुदा है। तो हाँ, तो पीछे नहीं इसमें हटा जाता आप बिल्कुल। ये क्यों समझते हैं कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता? मतलब ऐसा है कि मतलब ये सोच आती ही नहीं ना उस तरह से, ज़्यादा सोचा ही नहीं जाता इस बारे में। तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए कैसे ये मुमकिन हो गया कि मैं यीशु का एग्ज़ैक्टली आज मैं मैंने इनकार कर थोड़ा-सा ना दिया? एक्सप्लोर करना, आप इसको समझ लें कि मैं इस बात को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि मतलब आपने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? इसको ओवरकम करने का सबसे मैंने क्यों ओवरकम किया, क्योंकि मैंने असल में नए ऐहदनामे और पुराने ऐहदनामे के दोनों के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च की है। ठीक है। ठीक है, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पूरी की पूरी अंजील और तौरात के अंदर, हुँ, या खास तौर पे नए ऐहदनामे में, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी पर्सनैलिटी टोटली फेक है, जिसके हुँ। बारे में जो बातें हैं वो बाद में किसी ने ड्राइंग रूम में बैठ के अच्छी अच्छी बातें लिख दी हैं, तो वो यीशु है। यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए मतलब मैं जब मतलब इस बात को गौर करता हूँ पुराने अहदनामे पे और नए अहदनामे पे, तो पुराने अहदनामे में मतलब जिस तरह से हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, ऐसे ही है कि जी प्रेडिक्शंस हो रही हैं जीसस के बारे में कि मसीहा आएगा और ऐसे और वैसे, और फिर नया अहदनामा उस चीज़ को जो सही तरह से है ना सामने ला रहा है कि जी वही मसीहा है। लेकिन फिर वही आपकी वाली बात है, अभी आपको मैं बड़े अरसे से सुन रहा हूँ। मतलब समझ लें कि जब आपका नया-नया चैनल स्टार्ट हुआ था तब से मैं और मेरा एक और दोस्त होता था, हम बड़े मतलब हम लोग बड़ी बाइबल पढ़ा करते थे इकट्ठे बैठ के, दुआएँ-शुआएँ करनी हमने, दुबई में होते थे उस टाइम पे। तो हम दोनों ने एक दो दफ़ा प्लान भी किया कि आप लोगों के साथ में ज़रा बातचीत करेंगे और कुछ करेंगे, मतलब बातचीत क्या, हम लोगों का तो डिबेट करने का प्लान था। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ अभी मैं उन चीज़ों से बहुत आगे आ गया हूँ, वो बहुत पीछे रह गई। और दूसरा थैंक्स टू यू कि आपकी वजह से काफ़ी सारी जो बाइबल की मतलब हिस्टोरिकल रियलिटी है वो काफ़ी सारी सुनने के बाद, काफ़ी सारी हिस्ट्री को जानने के बाद समझ में आया कि नहीं यार गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी स्टिल मैं ना मतलब आप समझ लें कि एज पे हूँ, तो उससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा। तो वो मैं आपको बता देता हूं ना, यीशु के बारे में सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन न्यू टेस्टामेंट में असल में है क्या है। वो हुँ, ये आगे आप देखें, अंजीलें हैं चार। बिल्कुल। आप ये समझेंगे कि चारों अंजीलें एक ही बात करती हैं, हुँ। मगर देखने वाली आंख चाहिए ये देखने के लिए कि चारों अंजीलें एक बात नहीं करती हैं। अंजीलों नहीं में उनके अच्छा तो खासा इख्तलाफ है आपस हाँ में। जी, मैं ये एग्री बात करूँगा आप आपके साथ इस बात पे। हमारे क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस
आमतौर पे और खास तौर पे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस बेचारों को समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस का कसूर भी नहीं है कि वो क्रिश्चियनिटी को इतना ज्यादा सच्चा क्यों मानते हैं। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे वो नहीं होती, वो नहीं पढ़ सकते कि असल में न्यू टेस्टमेंट क्या है। ठीक है, अच्छा। तो अगर आप देखें 2 अंजीलें ऐसी हैं जिनमें यीशु के कुंवारी से पैदा होने की बात आती है, 2 ऐसी हैं जिनमें नहीं आती। एक सिंपल सी बात है कि ठीक है। अगर मत्ती ये समझता था कि यीशु का कुंवारी से पैदा होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो यूहन्ना ये बात क्यों नहीं समझता था? यार इस ये बात की बात कोई आपकी, बंदा मुझे रीजन समझा दे कि मत्ती ने लिखा कि यीशु जो है वो कुंवारी से पैदा हुआ है। यूहन्ना ने नहीं लिखा ये बात। मरकस ने ये बात नहीं लिखी कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ है। हाँ जी। तो मत्ती ने मेरा मैं क्यों आपकी लिखा ये? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। ये आपने पिछली स्ट्रीम में मतलब पिछले कुछ दिनों में जो किसी एक आप मेरे ख्याल में किसी क्रिश्चियन से बात कर रहे थे जिसने आपको एंटी क्राइस्ट भी कह दिया था आई गेस। ठीक है। तो उससे भी आपने ये सवाल पूछा था और ये बड़ा वाकई मतलब गौर फिक्र करने वाला सवाल है कि भाई वाकई ये क्यों नहीं, एक बंदा पूछ रहा, एक बंदा बता रहा है उस बारे में, बाकी कोई कुछ नहीं बता रहा। तो ये सारी चीजें ही तो है, ये मतलब इन्होंने कंफ्यूज तो कर दिया, ठीक है, लेकिन ना जो अगला स्टेप है ना वो नहीं लिया जा रहा। मैं मतलब समझ लेके एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो मैं वो इसके आप लिए कर आपसे जाएंगे, पूछना चाह आहिस्ता रहा था आहिस्ता कि कर जाएंगे, ये वक्त की बात है सारी। सही ठीक है, सही क्योंकि सही। ये वक्त है, ये वक्त जो है ना वो ही इस, क्योंकि मैं आप ये बात समझ सकते हैं कि वाकई एक क्रिश्चियन की जिंदगी में यीशु की जो वैल्यू है वो कभी भी किसी मुसलमान को समझाई नहीं जा सकती। नहीं जैसे जा शिया सकती के लिए बिल्कुल। हुसैन है ना, इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए क्राइस्ट है। बल्कि क्राइस्ट, आप आजकल क्राइस्ट को मजलूम समझते हैं, आप ये समझते हैं कि उससे बेहतर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, मगर बाद में हाँ जी, आपको रियलाइज होता है कि क्राइस्ट इसलिए ऐसा है क्योंकि वो एक एक फिक्शन है। अगर फिक्शन क्राइस्ट है के पीछे एग्जैक्टली। कोई असल इंसान था भी, तो जो पर्सनैलिटी गॉस्पेल्स में मिलती है क्राइस्ट की वो एक फिक्शन है। इतना लेकिन वानी भाई उसके अंदर जितना रियलिटी का एलिमेंट जीरो के बराबर है। जितना मतलब परफेक्ट एक पर्सनालिटी को बना दिया गया और इस तरह से, मुझे तो वो अब वैसे ही ना थोड़ा फेक फेक साउंड मतलब करता है मेरे आगे। मुझे वो हजम नहीं होता कि यार इतना हो सकता है, लेकिन फिर भी बस अभी मुझे आप सही कह रहे हैं, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। बहरहाल मैं आपको वक्त थैंक यू आपको बोलूंगा लगेगा, एक और मगर बात इस के लिए। बात पे एम्फोसिस जरूर करें कि हाँ जी। आप नए अहदनामे की खास तौर पे तारीख को समझने की कोशिश करें। आप उसको ठीक है। पढ़ें, आप उसको समझेंगे वो किस तरह से लिखा गया। और हमें ये पता है कि ये अंजीलें किसी यीशु के जानने वाले ने नहीं लिखी थी। ये यूहन्ना की अंजील यूहन्ना ने लिखी ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें जो कुछ पता है यीशु के बारे में वो सच्ची बातें हैं? ठीक है, ये सारी अंजीलें कुछ ऐसे बेनाम लोगों ने लिखी थी जिनको ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, जिनको कोई भी नहीं जानता। और क्रिश्चियन ये समझते हैं कि ये अंजीलें जो हैं ये हमें यीशु के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में कोई रियलिटी बताती है, नहीं बताती है। ठीक है, नहीं बताती। हमारा मसला जो है वो ये है कि यीशु की पर्सनैलिटी अंजील में लिखी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, मगर क्योंकि वो सच पे मबनी नहीं है, इसलिए हमें वो शीशे का मर्तबान तोड़ना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, सही। क्योंकि वो मैं लगता बड़ा आपको थैंक यू। खूबसूरत है मगर असल में वो कच्चा है बिल्कुल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं मतलब आ गया हूँ इस पॉइंट तक के बस वो शायद जल्दी टूट जाएगा मर्तबान जो है। बहरहाल मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था इसके लिए। वो एक बुक का आपने जिक्र किया था, मैंने आपसे पूछा भी था मतलब चैट पे, तो आपने उसका जवाब दिया था। वो क्या नाम था उसका? एनाटमी ऑफ गॉड। तो एनाटमी ऑफ गॉड वो अभी तक मैंने पूरी नहीं पढ़ी है असल में। मैं शुरू ही नहीं कर सका अभी तक, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसका। लेकिन जब आपने हम्म उसमें याहवे और वो काफी सारे गॉड्स की कुछ थोड़ी बहुत उनके बारे में हम्म बताया कि मतलब कैसे वो आते हैं, और हम्म उसकी जो ऑथर है उनके बारे में भी थोड़ा सा बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो, और पता नहीं जो भी है। लेकिन वो मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग था, क्योंकि अभी देखें जीसस से पहले तो फिर हम लोग याहवे को ही प्रेफरेंस देते हैं ना। मतलब आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि बाप बेटा और फिर रूह कुछ और ये सारी चीजें। तो वो जब आपने मुझे बताया ना कि मतलब आपने अपनी स्ट्रीम में बताया कि यार वो इस तरह से कुछ बुत दिखाए गए और कुछ इस तरह ये सारा कुछ, तो वो बड़ा अलार्मिंग था कि यार ये क्या हिस्ट्री है, ये पीछे कहाँ से बात शुरू होती है, फिर जीसस और ये सारी चीजें। तो वो बहरहाल मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलूंगा कि वो एक मेरे लिए मतलब अच्छी बात थी समझने के लिए। हम्म। लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि उस बुक पे जरा अगर आगे आपको कभी भी वक्त मिले या जो भी है, तो उस पे जरा और जरा स्ट्रीम स्ट्रीम करें, उसके ऊपर कुछ वो और जरा असल में बात मैं पूरी जरूर पढ़ूंगा तो तब करूंगा, अभी तक करें। मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा है, तो मैं उस पर करूंगा बात किसी दिन पूरा पढ़ने के बाद। और अभी मुझे नहीं लग रहा कि इस मंथ में या अगले मंथ में मुझे टाइम मिलेगा उसे पूरा पढ़ने का।
मैंने पढ़ी है वो कोई 30-40% पढ़ चुका हूँ, मगर बाकी की भी मैंने पढ़ी है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है आप काफ़ी बिज़ी होते हैं, तो उसके साथ थोड़ा मुश्किल है सारी चीज़ों के साथ कीप अप रखना, तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। लेकिन बस वही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा। चलें ठीक है, फिर सही है, मुझे दें इजाज़त, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? ज़रूर फिर सर, थैंक करेंगे यू सो बात मच आपसे। टाइम देने ओके, के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।